तो साइंटिस्ट यहाँ पे एक्सरसाइज 8.6 का 7th क्वेश्चन करेंगे। 7th क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर इसने दे रखा है साइंटिस्ट फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज। अपने पास कुछ सीरीज दे रखी है, इसका हमें सम करना है। तो देखिए साइंटिस्ट जो 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर जो सीरीज अपने को दे रखी है वो सीरीज नोट करते हैं। इसने दे रखा है एक्स प्लस वाई, ये अपने को साइंटिस्ट एक सीरीज दे रखी है, इसका हमें सम करना है अप टू n टर्म्स तक। तो इसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप ये देखिए, इसको हम x प्लस वाई से x माइनस वाई से मल्टीप्लाई और x माइनस वाई से ही डिवाइड कर देते हैं। कंप्लीट टर्म्स को x माइनस वाई से डिवाइड करेंगे तो बाहर तो अपने पास साइंटिस्ट x माइनस वाई ये डिवाइड के अंदर चला जाएगा, और अंदर साइंटिस्ट कंप्लीट टर्म्स को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको भी x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी। कंप्लीट टर्म्स को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब साइंटिस्ट प्लस के अंदर इस वैल्यू को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के अंदर x माइनस वाई इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस, यहाँ लिख लेते हैं एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस अप टू n टर्म्स तक इसका सम करना है। ठीक है साइंटिस्ट, कुछ नहीं किया, बिल्कुल इजी है। टोटल टर्म्स को x माइनस वाई से डिवाइड किया है और अंदर हर एक टर्म को हमने x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो साइंटिस्ट ये देखिए 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये तो बाहर है। अब अंदर देखिए x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये क्या होता है, ये अपने पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक प्लस का और एक माइनस का है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में यहाँ साइंटिस्ट देखिए x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ पे ये वो वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है साइंटिस्ट। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है अपने पास एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट यहाँ पे हो जाएगा ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, प्लस में अब साइंटिस्ट ये फॉर्मूला एक्स माइनस वाई इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, अपने पास यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हैं। ये अपना फॉर्मूला बनता है एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 के लिए, इसके लिए फॉर्मूला बनता है। ठीक है, प्लस में अप टू n टर्म्स तक। अब साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये तो टोटल बाहर है। अब इसके अंदर साइंटिस्ट एक्स एक्स वाला टर्म एक साइड ले लेंगे और वाई वाई वाली टर्म हमें एक साइड ले लेंगे। अपने पास यहाँ पे 2 जीपी बन जाएगी, एक्स वाली टर्म एक साइड लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस अप टू n टर्म्स तक इसका सम करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए साइंटिस्ट वाई वाली टर्म माइनस के अंदर है तो यहाँ पे देखिए माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लेते हैं और अंदर वाई स्क्वायर कर लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3 हो जाएगी प्लस के अंदर वाई की पावर 4 हो जाएगी प्लस अप टू n टर्म्स तक इसका सम हो जाएगा। ठीक है, बाहर माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लिया, ये माइनस वाई स्क्वायर ही होगा प्लस माइनस ये माइनस वाई क्यूब ही होगा। इसी प्रकार माइनस का सिंबल लगा के अंदर हमने सभी को प्लस कर दिया। ठीक है, अब अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए अंदर 2 अलग अलग जीपी क्रिएट हो गई, इसका हम सम करते हैं। ये वाली जो जीपी है साइंटिस्ट, इसके अंदर अपना जो ए है फर्स्ट टर्म वो इसने दे रखी है एक्स स्क्वायर, और इसका जो रेशियो है, रेशियो करेंगे एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर करेंगे तो अपने पास इसका रेशियो आएगा एक्स। ठीक है, और इसके अंदर अपना जो फर्स्ट टर्म है साइंटिस्ट वो इसने दे रखा है ए इज इक्वल टू वाई स्क्वायर दे रखा है, और इसके अंदर इसका जो रेशियो होगा वो हो जाएगा अपने पास वाई क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर करेंगे तो वाई। अपने पास 2 अलग अलग जीपी है जिसके लिए फर्स्ट टर्म और इसका रेशियो अलग अलग है। सम करते हैं साइंटिस्ट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, साइंटिस्ट इसका सम करते हैं तो अपने पास देखिए इसका सम करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी करेंगे तो होता है a इंटू ए यानी कि फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर इंटू ए इंटू आर की पावर n, आर क्या है x, यहाँ पे हो जाएगा x की पावर n माइनस 1, आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस n, सॉरी आर माइनस 1 करते हैं, x माइनस 1 हो जाएगा माइनस के अंदर। अब इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे साइंटिस्ट, इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो वाई स्क्वायर दे रखी है, यानी कि a इंटू
आर की पावर एन यानी कि वाई की पावर एन माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन, ये रिजल्ट आ जाएगा साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट सेवंथ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन का जो साइंटिस्ट सेकंड पार्ट के अंदर अपने को एक सीरीज दे रखी है, इसने सीरीज नोट करते हैं। ए प्लस बी आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस बी आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 4 प्लस बी आर की पावर 5, ठीक है, प्लस अप टू 2n टर्म्स, 2n टर्म्स तक इसका सोल्व करना है साइंटिस्ट हमें। इसके अंदर साइंटिस्ट देखिए ए आर और बी आर वाली अलग अलग दो सीरीज बनेगी। इसके अंदर अलग अलग सीरीज क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर हम कर लेते हैं ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 4, ये अलग कर लेते हैं। ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 4, ठीक है, प्लस अप टू 2n टर्म्स तक हमें सोल्व करना है। 2n टर्म्स तक इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद में साइंटिस्ट प्लस का सिंबल लगा के एक सेकंड सीरीज बनाएंगे। सेकंड सीरीज अपनी हो जाएगी बी आर प्लस बी आर क्यूब बी आर प्लस बी आर क्यूब प्लस बी आर 5 बी आर की पावर 5 प्लस अप टू 2n टर्म्स तक। इसके अंदर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है साइंटिस्ट, इसने n टर्म्स की जगह बस 2n दे रखा है और कुछ नहीं है। अपने पास यहाँ पे एक अलग सीरीज बन जाएगी साइंटिस्ट। इसके अंदर देखिए जो फर्स्ट टर्म ए है वो ए दे रखा है और इसका जो रेशियो हो जाएगा, इसका रेशियो अपने पास हो जाएगा सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करेंगे ए आर स्क्वायर अपॉन ए करेंगे तो आर स्क्वायर बचेगा, इसका जो रेशियो बचेगा वो आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अपने पास इस सीरीज के अंदर सेकंड टर्म जो फर्स्ट टर्म है ए वो इसने दे रखी है साइंटिस्ट यहाँ पे बी आर, फर्स्ट टर्म इसने दे रखी है बी आर और इसका जो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो इसका हो जाएगा बी आर क्यूब अपॉन बी आर करेंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब अपॉन आर करेंगे आर स्क्वायर। दोनों के अंदर साइंटिस्ट रेशियो तो सेम दे रखा है। साइंटिस्ट एक बार थोड़ा इसके अंदर देखिए, ये इसने बोल रखा है अपने को सम करना 2n टर्म्स तक, ठीक है। तो हमने इसके अंदर दो अलग अलग सीरीज बना ली, तो इसका हम सम करेंगे, इसका सम करेंगे n टर्म्स तक और इसका सम भी हम यहाँ पे n टर्म्स तक ही करेंगे। इस सीरीज का सम करेंगे n टर्म्स तक और इस सीरीज का सम भी n टर्म्स तक करेंगे, तो दोनों सीरीज का टर्म्स मिलके हो जाएगा 2n टर्म्स तक, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना आप। तो साइंटिस्ट इस सीरीज का सम करते हैं हम n टर्म्स तक। तो इसके अंदर अपने पास यहाँ पे देखिए हो जाएगा फॉर्मूला a इंटू आर की पावर n, आर इसने क्या दे रखा है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की पावर n है, आर स्क्वायर इसकी टोटल पावर n दे रखी है साइंटिस्ट, यहाँ पे आर की टोटल पावर हो जाएगी 2n, ठीक है, आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, प्लस में। अब इसके लिए साइंटिस्ट इसने जो फर्स्ट टर्म दे रखी है यहाँ पे वो बी आर दे रखी है, यानी कि बी आर ए इंटू आर की पावर n। साइंटिस्ट यहाँ पे जो आर की पावर है वो आर स्क्वायर दे रखा है और उसकी पावर n करेंगे तो यहाँ पे भी अपने पास आर की पावर 2n हो जाएगी, ठीक है, माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 करेंगे तो ये आर स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, दोनों के अंदर कॉमन। तो साइंटिस्ट यहाँ से देखिए आर स्क्वायर माइनस 1 है, ये दोनों से हम कॉमन एलसीएम इसका दोनों को इकट्ठा आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 1 दोनों को इकट्ठा एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास बनेगा ए इंटू आर की पावर 2n माइनस 1 प्लस के अंदर बी आर इंटू आर की पावर 2n माइनस 1, अपने पास साइंटिस्ट ये टर्म बन जाएगी। अब यहाँ से एक बार फिर से साइंटिस्ट देखिए ऊपर क्या है, आर की पावर 2n माइनस 1 ये कॉमन निकल रहा है दोनों के अंदर, आर की पावर 2n माइनस 1 दोनों के अंदर से कॉमन निकल जाएगा तो अंदर अपने पास बचेगा यहाँ पे तो माइनस 1 बचेगा, सॉरी यहाँ पे a बचेगा और प्लस बी आर हो जाएगा, a प्लस बी आर हो जाएगा अपोन में आर स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट अपना 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो जाएगा, बिल्कुल इजी है। तो ये साइंटिस्ट अपना यहाँ पे देखिए 7th क्वेश्चन इस प्रकार कंप्लीट हो जाएगा अपना। हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 8.6 का 8th क्वेश्चन देखिए। जो 8th क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट इसने बोल रखा है इवेल्युएट अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। इसका जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसमें देखिए आपको क्या करना है, 8th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने बोल रखा है अपने को हमें करना है समेशन, यह सिंबल होता है समेशन का, ठीक है। k इज इक्वल टू 1 to 10 है, k की वैल्यू 1 से लेके 10 तक है और अंदर अपने एक सीरीज दे रखी है 3 + 2 की पावर k,
इसका साइंटिस्ट हमें सम करना है। सम इसका मतलब होता है सम करना है, समेशन करना है हमें, जिसके अंदर ये जो के है पावर, इसकी वैल्यू 1 से लेके 10 तक है। तो इसका साइंटिस्ट जल्दी से देखिए सॉल्यूशन करते हैं। इसका 3 प्लस 2 की पावर के की वैल्यू साइंटिस्ट 1 से लेके 10 तक है, तो 2 की पावर सबसे पहले तो 1 हो जाएगी, ठीक है। प्लस में सम करना है इसका मतलब होता है समेशन, सम करना है हमें सीरीज का। 3 प्लस 2 की पावर के की वैल्यू 1 आ गई, उसके बाद में 2 हो जाएगी, प्लस 3 प्लस 2 की पावर उसके बाद 3 हो जाएगी, ठीक है, प्लस अप टू। ऐसे करते करते साइंटिस्ट हमें लेके जाना है 3 प्लस 2 की पावर 10 तक, क्योंकि इसने बोला के की वैल्यू 1 से लेके 10 तक है। 2 की पावर के है तो के की वैल्यू 1 से लेके 10 तक है, ठीक है। इसका साइंटिस्ट हमें टोटल का सम करना है। अब ये देखिए आप यहाँ से डायरेक्ट हर एक टर्म के अंदर साइंटिस्ट 3 है वो तो कॉमन है, यहाँ भी 3 है, प्लस 3 है, प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 10 टर्म्स तक यहाँ पे 3 अपने पास सेम है, 3 अपने पास सेम है, टोटल टर्म्स 10 टर्म्स तक है। ये तो 3 × 10 ये तो अलग ही हो जाएगा, इसको तो आप अलग ही रख लीजिए, ठीक है। प्लस के अंदर अपने पास क्या रिजल्ट बनेगा, प्लस के अंदर अपने पास बनेगा 2 की पावर 1 यानी कि 2 प्लस 2 की पावर 2 करेंगे 4 प्लस 2 की पावर 3 करेंगे 8 प्लस उसके बाद 2 की पावर 4 करेंगे 16 प्लस अप टू 10 टर्म्स तक करना ना हमें, क्योंकि 2 की पावर यहाँ पे 10 दे रखी है, तो इसके अंदर टोटल 10 टर्म्स ही बनेगी, 10 टर्म्स तक। ये तो साइंटिस्ट अपने पास यहाँ से तो 3 × 10 करेंगे, ये तो 30 अपने पास अलग ही हो जाएगा प्लस के अंदर। अब यहाँ देखिए अपने पास यहाँ अंदर एक जिप्पी बन जाएगी 2 4 8 16, अपने पास यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है, इसका रेशियो है 4.2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका रेशियो अपने पास 2 आ जाएगा। साइंटिस्ट जिसका जो रेशियो है वो 1 से ग्रेटर होता है तो उसका सम क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं a इंटू यानी कि 2 इंटू आर की पावर n, यानी कि इसका रेशियो है 2 इसकी पावर n करेंगे 10, 2 r की पावर n माइनस 1, ठीक है, अपॉन r माइनस 1, इसका रेशियो क्या है 2 माइनस 1 करेंगे 1 ही रहेगा। ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट 30 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 10 है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे 2 की पावर हो जाएगी 11, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 10 है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 की एक पावर और से, तो 2 की पावर 11 हो जाएगी, माइनस के अंदर 2 1 जा 2, ठीक है, अपॉन में 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो इसका साइंटिस्ट ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, 30 माइनस 2 करेंगे 28 प्लस 2 की पावर 11, 28 प्लस साइंटिस्ट 2 की पावर 11 करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करेंगे, 2 की पावर 11 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 2048, ठीक है, 2048। तो साइंटिस्ट अपने पास देखिए अपने पास टोटल रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2048 प्लस 28 करेंगे अपने पास रिजल्ट आएगा 2076, 2076, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा साइंटिस्ट 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए आगे करते हैं 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। तो साइंटिस्ट जो 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है इसके अंदर अपने को दे रखा है हमें समेशन करना है, के की वैल्यू 1 से लेके n तक है और इसका समेशन करना है 2 की पावर k प्लस 2 की पावर 3 2 की पावर k प्लस 3 की पावर k, इसका समेशन करना है। तो साइंटिस्ट k की जो पावर k की वैल्यू 1 से लेके n तक चेंज हो रही है, तो 2 की पावर k है, इसका मतलब हो जाएगा 2 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस के अंदर 3 की पावर 1 हो जाएगा पहले, तो ये हो जाएगा, प्लस उसके बाद में 2 की पावर 2 हो जाएगी, प्लस 3 की पावर 2 हो जाएगी, प्लस 2 की पावर 3 हो जाएगी, प्लस 3 की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है, प्लस अप टू ऐसे करते करते k की वैल्यू हमें 1 से लेके n तक लेके जानी है, प्लस अप टू 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n, यहाँ तक हमें इसका सम करना है, ठीक है। तो साइंटिस्ट देखिए हर एक टर्म के अंदर यहाँ से 2 वाली टर्म हम अलग कर लेते हैं, 2 वाली टर्म अलग करेंगे तो यहाँ पे साइंटिस्ट 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 करेंगे, 3 की पावर 1 करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 2 करेंगे 4 प्लस 3 की पावर 2 करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस अप टू 2 की पावर 3 करेंगे 8 हो जाएगा, प्लस 3 की पावर 3 करेंगे 27 हो जाएगा, ठीक है, प्लस अप टू साइंटिस्ट ये अपना चला जाएगा n टर्म्स तक, n टर्म्स तक इसका सम करना है,
क्योंकि साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए जैसे हम 2 की पावर रखेंगे, 2 की जो भी n पावर रखेंगे वहाँ तक n वैल्यू आ जाएगी अपने पास, इसका हमें सम करना है। साइंटिस्ट यहाँ से अब 2 वाली टर्म एक साइड ले लेते हैं, 2 + 4 + 8 प्लस अप टू n टर्म्स तक, इसका सम हो जाएगा अप टू n टर्म्स तक, ठीक है। और प्लस के अंदर ये 3 वाली टर्म अलग हो जाएगी, 3 + 9 + 27 प्लस अप टू n टर्म्स तक, ठीक है। अपने पास यहाँ पे 2 जीपी बन जाएगी, एक तो 2 वाली जीपी बनेगी और एक 3 वाली जीपी बनेगी। इन दोनों का सम करते हैं अब साइंटिस्ट। अपने पास ये देखिए, इसके अंदर हम डायरेक्ट सम करते हैं। इसका जो फर्स्ट टर्म 2 दे रखा है, इसका रेशियो दे रखा है 2/4 करेंगे तो 4, इसका रेशियो भी 4 दे रखा है, सॉरी 2 दे रखा है। तो इसके लिए सम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, a × r⁻n-1 अपॉन r-1, ठीक है। प्लस के अंदर यही सेम फॉर्मूला इसके अंदर यूज हो जाएगा, a × इसके अंदर रेशियो 3 है तो r की पावर यानी कि रेशियो 3 की पावर n-1 अपॉन r-1, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा इसके अंदर। ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट यहाँ पे 2 × 2 की पावर n-1 अपॉन में तो इसके 1 बचेगा, प्लस के अंदर यहाँ क्या बचेगा 3 × 3 की पावर n-1 अपॉन में यहाँ बचेगा 3 - 1 करने के बाद 2। इसको साइंटिस्ट यहाँ पे आगे सोल्व कर लेते हैं। दोनों के यहाँ से देखिए साइंटिस्ट 2 एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम ले लेंगे तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, ये 4 × 2 की पावर n-1, ठीक है। प्लस में 3 × 3 की पावर n-1, अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं वैसे करना चाहें तो। इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ सोल्व कर लेते हैं इसको। ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ देखिए इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे। 4 का मतलब है 2 की पावर 2, ठीक है। 2 की पावर 2 को हम मल्टीप्लाइंग करेंगे 2 की पावर n से, तो यहाँ पे 2 की पावर हो जाएगी n + 2, ठीक है। माइनस के अंदर 4 × 1 करेंगे, ये -4 हो जाएगा। प्लस के अंदर 3 की पावर n को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर n + 1, ठीक है। ये -3 हो जाएगा, अपॉन में बचेगा 2। तो अपने पास टोटल क्या रिजल्ट बचेगा साइंटिस्ट, 2 की पावर n + 2 प्लस के अंदर 3 की पावर n + 1, ठीक है। -4 - 3 करेंगे -7 और टोटल के अपॉन में 2, ठीक है। इस प्रकार हो जाएगा साइंटिस्ट अपना। इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, अगर हम इसका इतना ही छोड़ दें तो यहाँ तक भी कर सकते हैं, अगर इसको आगे सोल्व करें तो इस प्रकार हो जाएगा ये साइंटिस्ट अपना यहाँ पे 8th क्वेश्चन। इसका आगे 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट। 9th क्वेश्चन के अंदर इसने बोल रखा है सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज। अपने को एक सीरीज दे रखी है, इसका हमें n टर्म्स तक सम करना है और सीरीज इस प्रकार दे रखी है कि उसकी nth टर्म दे रखी है 2 की पावर n + 3n - 1, ठीक है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट जैसे जैसे हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे वैसे वैसे अपने पास जो सीरीज है वो आती जाएगी। तो इसके अंदर साइंटिस्ट सबसे पहले तो हम यहाँ पे नोट करते हैं 2 गिवन, अपने को गिवन वैल्यू क्या दे रखी है, अपने पास साइंटिस्ट एक सीरीज दे रखी है और उस सीरीज की हमें nth टर्म दे रखी है an = 2 की पावर n + 3n + 3n - 1। ये अपने पास एक सीरीज दे रखी है, इसका हमें सम करना है n टर्म्स तक। तो साइंटिस्ट इसके अंदर डायरेक्ट हम यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो a1 निकालते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म अपने पास कौन सी आएगी, देखिए 2 की पावर यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ 3 × 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। जब a2 निकालेंगे सेकंड टर्म के लिए अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 3 × 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार साइंटिस्ट थर्ड टर्म निकालेंगे तो 2 की पावर यहाँ 3 हो जाएगी, प्लस यहाँ 3 × 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसी प्रकार साइंटिस्ट a4 निकालेंगे फोर्थ टर्म तो इसके लिए अपने पास 2 की पावर 4 हो जाएगा, प्लस में 3 × 4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार साइंटिस्ट इसकी देखिए आगे nth टर्म हो जाएगी। nth टर्म इसके लिए अपने पास यहाँ पे हो जाएगी, nth टर्म अपनी हो जाएगी 2 की पावर n + 3 × n - 1, ठीक है।
अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे आप ध्यान से देखना, 3 अलग अलग प्रकार की सीरीज बनेगी। एक सीरीज तो ये बनेगी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये सीरीज बनेगी। एक सीरीज अपने पास ये बनेगी 3 इंटू 1 करेंगे 3, 6, 9, 12 ये बनेगी। और एक सीरीज अपने पास ये बनेगी। अपने पास यहाँ पे देखिए 3 अलग अलग प्रकार की सीरीज बन गई। तो इसको सीरीज को कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 1 करेंगे साइंटिस्ट 2 हो जाएगा, प्लस ये देखिए साइंटिस्ट सारे सिंपल एक दूसरे प्लस में ना, तो किसी भी वैल्यू को कहीं भी रख सकते हैं। इस सीरीज को अलग जोड़ेंगे, इसको अलग जोड़ेंगे, इसको अलग जोड़ेगे। 2 की पावर 2 करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 3 करेंगे 8 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अप टू n टर्म्स तक हम इसका सम निकालना है, n टर्म्स तक इसका सम निकालना है। फिर प्लस के अंदर ये वाली सीरीज जोड़ेंगे 3, 6, 9, 12, ठीक है। 3, 6, 9, 12 अप टू n टर्म्स तक इसका सम निकालेंगे। उसके बाद ये देखिए साइंटिस्ट -1, -1, -1, -1, यानी कि साइंटिस्ट इसके में अंदर सिंपल वैल्यू है कि हर बार एक है वो कम हो रहा है। अगर हम इसका सम करेंगे n टाइम्स तक सम करेंगे, n टर्म्स तक सम करेंगे, तो टोटल अपने पास ये जो 1 है कितनी बार कम हो जाएगा, अपने पास ये -n बार कम हो जाएगा साइंटिस्ट, ठीक है। हर बार एक कम हो रहा है तो n टर्म्स तक ये अपने पास n कम हो जाएगा। जितने हम यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे उतनी बार अपने पास यहाँ पे ये 1 है वो कम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट -1 लिख -n पुट कर दिया। यहाँ हम उसको वैसे भी कर सकते थे साइंटिस्ट, माइनस का सिंबल लगा के 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो लास्ट के अंदर माइनस के अंदर 1 + 1 + 1 करेंगे तो अपने पास n ही आएगा। तो अपने पास यहाँ पे ये देखिए 2 सीरीज बन गई। इसको सोल्व करते हैं साइंटिस्ट। ये जो वो अपने पास पहले वाली सीरीज है इसके अंदर अपने पास जो फर्स्ट टर्म वो है 2 दे रखी है, और इसका जो कॉमन रेशियो है वो 4.2 करेंगे तो इसका जो रेशियो है वो भी 2 दे रखा है। और ये अपने पास जो सेकंड सीरीज बनी है इसके अंदर अपने पास जो a है फर्स्ट टर्म वो 3 दे रखी है, और इसका जो कॉमन रेशियो है वो दे रखा है 6/3 करेंगे। सॉरी साइंटिस्ट यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। 3 × 2 करेंगे 6 हो जाएगा, 3 × 3 करेंगे 9 हो जाएगा। यहाँ पे साइंटिस्ट ये जो है ना अपने पास ये एक जिप्पी नहीं है, ये अपने पास एक एपी बन गई। यहाँ पे ध्यान देखना साइंटिस्ट, यहाँ पे रेशियो नहीं आएगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आएगा। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 3 का है, क्योंकि 3, 6, 9, 12 ये अपने पास एक जिप्पी नहीं है, ये अपने पास एक एपी बन गई। यहाँ पे ये जिप्पी है और ये अपने पास एक एपी है, ठीक है। इसका ध्यान रखना है आपको। अब इसको सोल्व करते हैं साइंटिस्ट। इसका हम सम करेंगे n टर्म्स तक का, जिप्पी का सम करते हैं n टर्म्स तक। वो अपने पास फॉर्मूला होता है इसके अंदर a इंटू, यानी कि फर्स्ट टर्म a इंटू r की पावर n, 2 की पावर n हो जाएगा, r की पावर n - 1/r-1 ये हो जाएगा। प्लस के अंदर इसका सम करेंगे साइंटिस्ट, एपी का सम करेंगे। एपी का सम करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी करते हैं ना, वो अपने पास होता है डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं n/2 इंटू 2a, 2 इंटू 3 करेंगे 6, 2a प्लस n - 1 इंटू d, डिफरेंस अपना है 3, ठीक है। और माइनस के अंदर n ये अलग है। अपने पास ये जीपी का सम है और ये एपी का सम है साइंटिस्ट, यहाँ पे ध्यान रखना आपको। ये साइंटिस्ट अपने पास क्या हो जाएगा रिजल्ट, यहाँ देखिए 2 - 1 करेंगे अपॉन में तो 1 आएगा, इसको छोड़ दीजिए। 2 इंटू 2 की पावर n है, 2 इंटू 2 की पावर n - 1 है, ठीक है। प्लस में अपने पास ये रिजल्ट रहेगा। अब यहाँ इसको सोल्व कीजिए आप, n/2 6 प्लस 3n ये हो जाएगा अपने पास 3n - 3 ये रिजल्ट हो जाएगा। और माइनस के अंदर n ये अलग है। 2 इंटू 2 की पावर n - 1, ठीक है। प्लस यहाँ साइंटिस्ट इनकी आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपने पास हो जाएगा 6n/2 करोगे तो 3n हो जाएगा, आपके पास 3n हो जाएगा, ठीक है। प्लस के अंदर यहाँ साइंटिस्ट ये हो जाएगा अपने पास 3n² 3n² हो जाएगा। और माइनस के अंदर 3n/2 हो जाएगा, 3n/2 हो जाएगा। और ये -n ये अपना 1 अलग है। इसके अंदर साइंटिस्ट हम यहाँ पे देखिए 2 एलसीएम ले लेते हैं। इसके साइंटिस्ट अपॉन में हम 2 एलसीएम ले लेते हैं। 2 को
1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट 2 इंटू ये 2 अलग है और इसकी 2 की पावर n-1, ठीक है। प्लस में साइंटिस्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपने पास हो जाएगा 6n हो जाएगा। प्लस के अंदर ये अपने पास ये 3n² ही रहेगा, ये माइनस के अंदर 3n रहेगा, और ये माइनस के अंदर यहाँ पे 2n हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, आप इसके अंदर क्या करेंगे साइंटिस्ट, यहाँ 2 की पावर 2 यहाँ है, 2 की पावर 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर n से, तो यहाँ पे 2 की पावर हो जाएगी n+2, ठीक है। 2 टू जा 4, माइनस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -4 हो जाएगा। प्लस के अंदर अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट 6n - 3n करेंगे तो 3n बचेगा, 3n - 2n करेंगे तो प्लस के अंदर n बचेगा, ठीक है। n वाला सारा कैंसिल खत्म हो गया, प्लस 3n² बचेगा, यहाँ प्लस 3n² बचेगा, और अपोन में अपने पास 2 बचेगा। अपने पास ये रिजल्ट आएगा साइंटिस्ट। अगर आप इसको लास्ट तक सोल्व करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इसको मैथमेटिक्स के अंदर आंसर अलग दे रखा है, उसके अंदर इसने यहाँ पे स्टॉप कर दिया है, ठीक है। ये इसने जीपी का सम कर दिया, प्लस के अंदर यहाँ इसने एपी का सम कर दिया, और -n इसने मैथमेटिक्स के अंदर ये वाला आंसर दे रखा है, यहाँ पे स्टॉप कर दिया। इसको हमने आगे सोल्व किया तो अपने पास यहाँ पे ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये भी इसका सही है। तो साइंटिस्ट ये अपना यहाँ पे 9th क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट।